हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा अंकुर ऑफिशियल। कैसे आप सभी लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे। तो ब्लॉग की शुरुआत मॉर्निंग से की थी मैंने। मैं उठ चुकी हूँ, दोनों बच्चे उठ गए हैं। तो अभी यूवी को ना मैंने मम्मी को दे दिया था। मैंने बोला मम्मी आप पकड़ लो, तब तक मैं ना बेड ठीक कर लेती हूँ। और मम्मी आज थोड़ा सा जल्दी उठ गई थी क्योंकि मम्मी को आज पूजा करनी थी। वैसे पापा कर देते हैं, लेकिन पापा गांव गए हुए हैं, किसी की शादी, कहीं शादी थी रिलेशन में, तो इसीलिए आज मम्मी ने पूजा की है। तो मम्मी जल्दी उठ गई थी, 9 साढ़े 9 बजे तक पूजा वगैरह सब कुछ हो गया था मम्मी का। और ये दोनों भी थोड़ा सा लेट ही उठे थे आज। यूवी तो सो ही रहा था। तो अभी मम्मी को मैंने दे रखा है। और हाँ, मुझे कमेंट आया था कि आपका बेबी पॉटी कितने बार करते हैं। तो वैसे कोई भी फिक्स नहीं होता बच्चे का, छोटे बच्चों का ना पता नहीं होता वो कितने बार करें। 1 बार भी करते हैं, 2 बार भी कर लेते हैं, 3 बार भी कर लेते हैं। और कभी कभी दिन में ना करते ही नहीं है। इसने 2 दिन से नहीं की थी। तो मैं भी ये सोच रही थी क्यों नहीं कर रहा, और ये परेशान भी हो रहा था थोड़ा सा। और उस टाइम पे थोड़ा ज़्यादा दूध निकालते हैं। तो आज इसने कर लिया, ये फ्रेश हो गया है। मम्मी यही करा रही थी जब मैं इधर बेड वगैरह है वो अपना ठीक कर रही थी। और समर्थ तो बस इधर उधर घूमता ही रहता है। वो सारी चीज़ें हैं वो इधर उधर बिखेरता रहेगा, और साथ के साथ ही काम भी कराता है। मतलब मैं झाड़ू लगाऊंगी तो झाड़ू लगाएगा, अगर मैं कुछ काम कर रही होंगी तो सेम वही रिपीट, वही सेम कॉपी करके वही काम करता है। तो अभी मैं बिस्तर ठीक करी थी तो मुझे ना कॉम मिला नहीं, तो ये वो भी छीनता है मुझसे। तो अच्छे से उससे ना बेड ठीक हो जाता है। ऐसे ना हाथ थोड़ा सा ना मेरे लगता है, अंदर करती हूँ ना बेडशीट को, एकदम फिक्स है इसमें ये जो गद्दा है वो। तो अभी मैंने बेड है वो ठीक कर लिया था। और बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं सुबह में तय करने के लिए, तो वो मैंने कर लिए थे। रात में मैंने बहुत बार यूवी को टॉयलेट है वो नीचे ही करा लिया था, तो ज़्यादा कपड़े गीले नहीं थे। और उसके बाद ना ड्रेसिंग टेबल के ऊपर इतना सामान फैला हुआ था ना, ये जब इसका बाबू का ये हुआ था ना नामकरण वगैरह, तो उस टाइम पे ही सारा जो भी सामान हो रहा था हम ऊपर रखे जा रहे थे। तो कपड़े वगैरह थे वो तो सारे रख गए। और ये समर्थ की वजह से भी ना कोई भी चीज़ दिखती है ना वो बस हम ऊपर ऐसे फेंक देते, क्योंकि इससे बचाना है बस। और कोई भी नीचे इसको सामान दिखता है तो बस ये नीचे ज़मीन पे ऐसे डाल देगा और इधर उधर फेंकता है। तो इसीलिए उसी टाइम पे ही ना हम ऊपर डाल देते हैं, क्योंकि छोटा है ये। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो इसके लिए ठीक नहीं है। जैसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती, तो मैं ऊपर ही रख देती हूँ उस टाइम पे। तो फैला हुआ था सारा सामान, मैंने अच्छे से रख दिया। और ये इधर एक बॉक्स रखा है, इसका मैं कुछ यूज़ करूँगी तो वो मैंने रख लिया। और बेड है उसके नीचे बहुत ज़्यादा मतलब इतना मोटा मोटा कूड़े, नमकीन वगैरह भी, मतलब जो कि कुछ तो नमकीन के बिस्किट्स के रैपर थे और कुछ नमकीन की पैकेट ही थी इसके नीचे पड़ी हुई हैं। और ये सारा सामान बस समर्थ ही डालता है। वो बेड के इधर सराहने से जाके ना चीज़ें रखी होती हैं कुछ भी, तो लेके बस नीचे फेंक देता है। इतने सारे इसके टॉयज़ निकले हैं इसके अंदर से। और सोचा आज ये भी साफ़ कर लेती हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें इधर से निकली हुई थी, तो अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया। ऑलमोस्ट सारा ही निकल चुका है। और पोछा वगैरह भी अच्छे से इसके अंदर से वाइपर से पोछा वाइपर में लगा के फिर लगा दूँगी, तो जितना भी साफ़ हो जाएगा। काफ़ी टाइम से साफ़ भी नहीं हुआ, और मतलब 1 महीना हो गया जब से ऐसे अंदर से साफ़ नहीं किया था झाड़ू करके। और ये मतलब चीज़ें हैं वो नीचे डालता रहता है। तो कितने सारे तो इसके टॉयज़ ही निकले, तो जो भी निकले हैं ना उसी से ये भी खेल रहा था। उसके बाद मैंने लगाया पोछा। और वैसे साफ़ सफाई पूरे घर की हो गई थी। और मैं हर ब्लॉग में बताती हूँ कि अभी मैं नहीं करती हूँ काम सारा घर का, कुछ भी नहीं करती हूँ। ये थोड़े बहुत जो मेरे रूम के ही जो काम होते हैं वो मैं करती हूँ। तो फिर मैंने पोछा लगाया यहाँ पे। उसके बाद दोनों बच्चों को मैंने नहलाया, आज इनको नहलाना था। तो यूवी को मैं नहला चुकी हूँ, समर्थ को मैं फटाफट से नहला के। और इतना भागम दौड़ी करवाता है ना ये, इसको तैयार करना मतलब नहला के कपड़े पहनाना इतना मुश्किल काम है कि पकड़ पकड़ के इसको लाना पड़ता है। एक कोने से दूसरे कोने पे भाग जाएगा, फिर दूसरे कोने से उधर भाग जाएगा।
ऐसे ही रहता है मेरा। तो कितना टाइम तो इसको नहलाने में नहीं लगेगा, उतना टाइम इसको कपड़े वगैरह पहनाओ, लोशन लगाओ, इसमें लगता है। और ये इसकी इतनी गंदी आदत है, इसको फेस पे टच कराना बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर क्रीम लोशन कुछ भी लगाओ ना, ये नहीं लगवाता, बहुत मुश्किल से लगवाएगा। कभी कभी तो इतना रोज आता है, बहुत ज़्यादा। बस इसको एक ही चीज़ का शौक़ है, काजल आँखों में लगे न लगे, पैर में लगाओ और हाथों में लगाओ। बार बार खुद से ही मतलब बता रहा था कि मेरे हाथों में लगा दो, पैरों में। ये डेली इसका होता है। इसके बाद समर्थ को मैंने दूध पिला दिया था और इसे पता है मैंने इतनी देर में कपड़े वगैरह धोए, और जैसे ही मैं कपड़े ऊपर सुखाने के लिए आई ना, पीछे पीछे भाग के आ गया। कभी इसको बहाना चाहिए बस ऊपर आने का, और कोई नहीं भी होता तभी भी ये आ जाता है। और जब मैं कपड़े सुखा रही थी तो ये झाड़ू लेके इधर से उधर, और कपड़े पता है नीचे डालने लग गया था। बहुत तंग करता है, इसके साथ काम करना इतना मुश्किल है। और सच में बच्चों के साथ काम करना इतना मुश्किल होता है कि क्या ही बताओ। और कुछ खाने पीने बैठो तब भी इनको कुछ ना कुछ करना होता है। पता नहीं इनको कैसे पता चल जाता है। अभी इनकी माँ खाने बैठी है तो पॉटी कर दो, सूसू कर दो या रोने लग जाओ, ये रहता है। और यूवी का तो ये है ही, जब भी मैं चाय पीऊँगी रोने लगेगा। आराम से सो रहा होगा, एकदम से उठ जाता है। तो अभी मैं कपड़े वगैरह है वो सुखा रही थी, और ये अपना झाड़ू लेके पूरे छत पे इधर से उधर घूम रहा था। और इतना कॉपी करता है ये चीज़ें, मतलब देखेगा कोई भी काम आप कर रहे हो ना, कैसे भी वो चीज़ देखेगा और वैसे ही करेगा। अभी मैं ऐसे निचोड़ रही थी ना इसको, तो वैसे ही ये कर रहा था, तो मैं और ज़्यादा कर रही थी, तो ये भी देख देख के करे जा रहा था। और अब जब मैं एडिटिंग कर रही थी ना, मुझे इतनी हंसी आ रही थी कि ये क्या ही कर रहा है। उस टाइम पे तो मैं अपना काम में लगी हुई थी, तो इतना मैंने इस पर ध्यान दिया ही नहीं। तो अभी शाम का टाइम है और मैंने इन दोनों बच्चों को सुला दिया था। उसके बाद मैं भी लेट गई थी, और पूरा टाइम मैंने आज फ़ोन ही चलाया है। और मतलब 2-3 बज गए थे इनको सुलाने में, तो फिर मैं सोई नहीं। मैंने सोचा चलो अभी मैं फ़ोन में बहुत कुछ है चलाने के लिए। और अभी तो मतलब इतना कंट्रोवर्सी चल रही है ना यूट्यूब पे, तो सबको पता ही है क्या चल रहा है। वो ही सब मैं देख रही थी आज, और काफ़ी टाइम से देख ही रही हूँ, बट आज मैं देख रही थी। तो उसके बाद मैं आ गई थी अपना चाय बनाने के लिए। तो मैं और मम्मी चाय पियेंगे अभी। बेबी, ये रहा मेरा बेबी, छोटा सा बेबी। तो मेरा बेबी है ना, तो मेरा प्यारा सा बेबी है ना। अपना नाम बताना बेटू, नाम बता दो, नाम बताना अपना। क्या नाम है तुम्हारा? नाम बताओ पहले। गंदी बासी कितना। बेबी कहाँ है? बेबी कहाँ है? बेबी ये ना बेबी। ओए ओए, बेबी कैसे रोता है बताना। ओह, ओए 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 ओए। नहीं भी तुम चीज ही खा रहे थे ना अकेले अकेले, मम्मा को चीज ही नहीं दिया तुमने। क्यों क्यों नहीं दिया? नो, अच्छा लोई लोई कर लो। मुझे चीज ही नहीं दिया बेटू ने, चीज ही नहीं दी तुमने, अपनी बुआ को दे दी है। बुआ को दे दी तुमने चीज़ी, चीज़ी के लिए रो। चलो बेबी को छूते हैं, बेबी नीनी कर रहा है ना। उसके बाद मेरी चाय बन गई थी। मैं थोड़ी सी ज़्यादा ही चाय पीती हूँ,
और वैसे मम्मी बोलती दूध पिया करो, तो दूध मुझसे पिया नहीं जाता। वैसे मैं ज़्यादा चाय इसलिए पी पाती हूँ क्योंकि इसमें पानी वगैरह मैं ऐड नहीं करती, और अगर करती हूँ तो बहुत कम कि खौल जाए, बाकी दूध ही होता है, तो इसलिए ज़्यादा पी सकते हैं और मुझे पसंद भी है। और सर्दियों में तो एकदम अच्छा लगता है चाय पीना गरम गरम। मुझे ना गर्मियों के अकॉर्डिंग सर्दियाँ ज़्यादा पसंद है, आराम से खाने पीने में भी और वैसे भी मुझे पसंद है। तो अभी छत पे आ गई थी मैं क्योंकि कल लगानी है मशीन, कपड़े धोने हैं, तो अभी थोड़े से ही हैं, ज़्यादा मतलब हैं इतने नहीं है कि बहुत ज़्यादा हो, कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाते। तो आज मशीन लगानी है, तो रात को ही पानी भर के रख दो, कुछ काम है ना वो रात को ही निपटा लो, तो सुबह हमारे लिए आसान हो जाता है। जैसे ये तो सुबह सुबह उठो, बस कपड़े डालो, निरमा वगैरह डालो, ऑन करो और अपना काम ये स्टार्ट हो जाता है, और बाकी अपना कुछ काम करना है करो। नहीं तो 10-15 मिनट ना मशीन में पानी भरने में ही लग जाता है। तो सोचा अभी ये करके रख देती हूँ। पानी है टंकी में अभी, वैसे तो कल पानी नहीं आएगा, जिस दिन पानी आता है उसी दिन हम कपड़े धोते हैं, मशीन वगैरह लगाते, लेकिन अभी दोनों टंकियाँ ना भरी हैं। अभी मोटर चला के देखा था तो पानी आ रहा था, तो भर गया था। उसके बाद मैं नीचे आई तो ये चाय वगैरह के और शाम का भी खाना ना मतलब बना दिया था हस्बैंड के लिए, 2 रोटी सेक दी थी, सब्जी वगैरह बन गई है। हम लोगों ने अभी खाया नहीं है, वो जा रहे हैं आज गाँव, पापा आए हैं और वो जा रहे हैं। वैसे पापा को पहले अगर कुछ आ जाता ना खबर, मतलब किसी की डेथ हो गई है, कोई बूढ़ी दादी थी हमारे गांव में ही, फैमिली में ही, परिवार में, तो उनकी डेथ हो गई, तो इसीलिए जाना पड़ रहा है। और उसके बाद 2-3 दिन बाद मेरे यहाँ बुआ के यहाँ लड़के की शादी है, और भी चीज़ें हैं, तो इसलिए जाना ज़रूरी था। तो अभी वो निकले हैं, थोड़े से बर्तन थे, सोचा इनको मैं वॉश करके रख दूं, फिर बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाएंगे जब हम लोग भी खाना वगैरह खाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो है उसको यहीं पे ही एंड करते हैं, एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, एंड अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना।